नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7 का 14वां पाठ चतुर्दश पाठ है बोध गया के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। बोध गया, बोध का अर्थ होता है ज्ञान, और गया जगह है जिसको हम लोग बोध गया के नाम से जानते हैं। बोध गया में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक सिद्धार्थ, जो कपिलवस्तु के राजा सुधोधन के पुत्र थे, उनका आविर्भाव काल 1563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व माना गया है। कह रहे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे, बौद्ध धर्म के जो संचालक थे, प्रारंभ करने वाले थे, वे कपिलवस्तु के राजा सुधोधन के पुत्र थे। यानी कि सिद्धार्थ जो थे वो सुधोधन के पुत्र थे। उनका आविर्भाव काल यानी कि उनका शासन काल जो रहा, उनका जो समय रहा, वो 1563 ईस्वी पूर्व से। अब यहाँ एक चीज समझने वाली बात है कि आखिर ईसा पूर्व क्यों लिखा गया है। ईसा पूर्व का अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि 1563 ईस्वी, यानी कि उनके जन्म से 1563 ईस्वी से लेकर के 1483 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। आरंभ से ही उनकी अभिरुचि वैराग्य में थी। शुरू से ही वे जो थे वे वैराग्य की ओर अधिक अभिरुचि रखते थे। राजा ने उनका विवाह यशोधरा से कर दिया। इसके बाद उन्हें राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ, लेकिन एक दिन अत्यधिक विरक्ति के कारण वे राजभवन छोड़कर आधी रात को निकल गए। अपने पत्नी और पुत्र को सोए हुए ही छोड़ करके वे वहां से निकल गए। इसके बाद वे विभिन्न स्थानों पर अपनी जिज्ञासाओं को खोजने के लिए, या अपने जिज्ञासाओं का जो उनकी इच्छा थी उनके समाधान को खोजने के लिए खोजते खोजते अंत में वे बोध गया पहुंचे। अंत में वो बोध गया पहुंचे। उस समय वहां उर्वेला नाम का गांव था। उस समय बोध गया में एक उर्वेला नाम का गांव था। कई दिनों की तपस्या के बाद एक पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय उनकी आयु लगभग 35 वर्ष की थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया। अपने जीवन के शेष 45 वर्षों तक बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में उन्होंने घूम घूमकर धर्म का प्रचार किया। बाद में इस धर्म को राजाश्रय भी मिला, राज्य की तरफ से मान्यता भी मिला। अशोक ने श्रीलंका, बर्मा, जिसको म्यांमार कहते हैं हम लोग, चंपा, थाईलैंड इत्यादि देशों में धर्म प्रचारक भेजे। अशोक जो थे वे श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड इत्यादि अनेक देशों में बौद्ध के, यानी कि उस बुद्ध के प्रचार करने वालों को भेजा गया। कुछ समय के बाद या कुछ समय में तिब्बत, गंधार, चीन तथा जापान में भी यह धर्म पहुंच गया। बोध गया बुद्ध के बोधि लाभ से संबद्ध होने के कारण एशियाई देशों में बहुत लोकप्रिय
तथा प्रतिष्ठित है। एशियाई देशों में बहुत लोकप्रिय तथा प्रतिष्ठित है। प्रतिवर्ष लाखों यात्री यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। सभी देशों के अपने अपने मंदिर बने हुए हैं, जिनमें बुद्ध की अत्यंत सुंदर और बहुमूल्य प्रतिमाएं, मूर्तियां लगी हुई हैं। इतना ही नहीं, बोध गया को प्रसिद्ध होने के पीछे और भी कुछ कारण है। बोध गया जो स्थान है, यह स्थान फाल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है, यानी कि फाल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण और प्रसिद्ध है। फाल्गु नदी पर भी एक कहानी है। फाल्गु नदी पर भी एक कहानी है। पता नहीं सीता माँ ने फाल्गु नदी को वरदान दिया या श्राप दिया। कहा गया है कि फाल्गु नदी का सनातन व बौद्ध धर्म में दोनों से ही समान महत्व प्रदान है, यानी कि फाल्गु नदी का हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से दोनों में ही समान महत्व है। यह नदी बोध गया में निरंजना नाम से भी जानी जाती है। यह फाल्गु नदी जो है वो बोध गया में निरंजना नदी के नाम से भी जानी जाती है। लोगों के कथनानुसार या जनश्रुति के अनुसार इसके तट पर स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कृषक कन्या किसान की एक लड़की सुजाता ने बुद्ध को खीर खिलाकर मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी। बुद्ध को एक किसान की लड़की जिसका नाम सुजाता था, उन्होंने बुद्ध को खीर खिलाकर मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी थी। फाल्गु नदी की उत्पत्ति आज से 19 करोड़ वर्ष के आसपास जलवायु में अत्यधिक बदलाव के कारण उच्च भूमि की बर्फ पिघलकर प्रवाह के रूप में नदियों का स्वरूप धारण कर लिया। निर्माण की दृष्टि से पहले उच्च भूमि के रूप में गाया की पृष्ठभूमि निर्मित हुई, जहां फाल्गु का वास है, जहां फाल्गु नदी का वास है। वायु पुराण के अनुसार फाल्गु नदी सदेही विष्णु गंगा है। फाल्गु नदी शाप और वरदान के दो भाव से निश्रित है। यह सीता द्वारा शापित है। सीता के शापवश महानदी व्यर्थ, बेकार और सार शून्य फाल्गु हो गई। एक कहानी कही गई है कि सीता जी फाल्गु नदी को रखने के लिए कुछ दी थी। फाल्गु नदी उस चीज को नहीं छिपा पाई, तो सीता जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारा पानी जो है हमेशा सूखा ही रहेगा, इसमें हमेशा कभी बाढ़ नहीं आएगा, हमेशा पानी जल स्तर जो है वो नीचा ही रहेगा, इसका बालू जो है वो हमेशा दिखाई देते रहेगा। इस प्रकार उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया। सीता के श्राप से ये महानदी जो है वो व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई और उसका सार शून्य हो गया। मगर संयोगवश महानदी को वरदान स्वरूप माता सीता ने उसका बालू का पिंड देकर अमर, बहुव्याप्त और अपरंपार रहस्यमय भी बना दिया। उनको ऐसा वरदान दे दी, जब वो महान नदी जो है फाल्गु नदी जो है वो बोलने लगी कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, तो फिर उन्होंने उन्हें
वरदान भी दिया कि जाओ, जो तुम्हारे इस बालूमयी मिट्टी से पिंडदान करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। और पिंड देकर अमर, बहुव्याप्त और अपरंपार रहस्यमयी भी बना दिया। इस समय भी लोग इसके बालू से बने पिंडदान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। आज भी यदि देखें तो जितने भी हिंदू लोग हैं वे सभी लोग यही चाहते हैं कि हम गया में जाएं और अपने पूर्वजों का वहाँ के बालू से बना हुआ पिंडदान करें, जिससे कि हमारे पूर्वज लोगों का भी कल्याण हो सके और वे भी स्वर्ग फल को प्राप्त कर सकें। यहाँ सबसे पहले कहा जाता है, सुनने को मिलता है कि सबसे पहले पिंडदान भगवान राम किए, युधिष्ठिर किए, भीष्म पितामह किए। इसलिए यह जगह जो है वो और महत्वपूर्ण हो गई। इस पाठ में बोध गया के बारे में बताया गया है कि बौद्ध धर्म अंतरराष्ट्रीय स्थिति के कारण महत्वपूर्ण है। इस धर्म के अनुयायी बोध गया को भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली के कारण बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा यहाँ की यात्रा को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। बोध गया में भगवान बुद्ध का प्रायः 1400 वर्ष पुराना मंदिर तथा बोधि वृक्ष आज भी है। इस पाठ में बोध गया के धार्मिक महत्व तथा वर्तमान परिवेश का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। देखेंगे कैसे। कह रहा है कि बिहार राज्यस्य गया मंडले अवस्थितः बोध गया नाम ग्रामः अद्य महती प्रसिद्धिं प्राप्नोति। कह रहा है कि बिहार राज्यस्य गया मंडले अवस्थितः बोध गया नाम ग्रामः अद्य महती प्रसिद्धिं प्राप्नोति। बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य के गया मंडले, गया जिले में यानी कि गया में अवस्थित स्थित बोध गया का नाम, बोध गया गांव का नाम अद्य मीन्स आज भी महतिम प्रसिद्धिम प्राप्नोति। महतिम मीन्स बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है। उसे क्या है, कह रहा है कि बिहार राज्य के गया जिले में गया बोध गया नामक गांव आज भी बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। अत्र राजकुमारः सिद्धार्थः, यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ वैशाख पूर्णिमायां बोधिं प्राप्तवान। अत्र राजकुमारः, यहाँ राजकुमार राजा के लड़का या लड़के, सिद्धार्थ मीन्स सिद्धार्थ, वैशाख पूर्णिमायां वैशाख के पूर्णिमा को बोधिं प्राप्तवान ज्ञान प्राप्त किए। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त किए या उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ततः परम सह भगवान बुद्ध इति प्रसिद्ध है। उसी समय से, कब से, जब से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसी समय से ततः परम सह वे भगवान बुद्ध इति प्रसिद्ध, उसी समय से वे भगवान बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हो गए। कह रहा है कि अत्र राजकुमार सिद्धार्थ वैशाख पूर्णिमायां बोधिं प्राप्तवान। यहाँ राजकुमार सिद्धार्थ ने वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त किए और उसी समय से स भगवान बुद्ध इति प्रसिद्ध, उसी समय से वे भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बौद्ध धर्मस्य सर्वे उपासकाः बोध गयां प्रति श्रद्धां धारयन्ति। बौद्ध धर्म के सर्वे उपासकाः, सभी उपासक, सभी अनुयायी या सभी भक्त
बोध गयाम प्रति, बोध गया के प्रति श्रद्धाम धारयन्ति, श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इच्छा रखते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म से सर्वे उपासका, बौद्ध धर्म के सभी उपासक बोध गया के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। अद्य तत्र प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष वर्तते, अद्य तत्र प्राचीन, अद्य मीन्स आज, तत्र मीन्स वहाँ, प्राचीन मीन्स पुराना, अश्वत्थ वृक्ष मीन्स पीपल का पेड़ वर्तते है, आज भी वहाँ पुराना पीपल का वृक्ष जो है वो है, यानी कि आज भी वहाँ अद्य तत्र प्राचीन अश्वत्थ वृक्ष वर्तते, आज वहाँ प्राचीन पुराना पीपल का पेड़ है। तस्यैव छायायाम, उसी के, तस्य प्लस एवं वृद्धि संधि में, उसी के छाया में, तस्यैव छायायाम बुद्ध तपस्याम कृतवान, उसी के छाया में बुद्ध जो है वो तपस्या किए, उसी वृक्ष के छाया में, यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके छाया में और तपस्या की। तस्य वृक्षस्य समीपमेव बुद्धस्य प्राचीनम महाबोधि मंदिरम वर्तते, तस्य वृक्षस्य समीपम, उस वृक्ष के समीप ही, कह रहा है कि तस्य वृक्षस्य समीपमेव, तो समीपम प्लस एव, उस वृक्ष के समीप ही बुद्धस्य प्राचीनम महाबोधि मंदिरम वर्तते, बुद्ध की प्राचीन पुराना महाबोधि मंदिर भी है। कह रहे कि उस वृक्ष के समीप ही बुद्ध का प्राचीन महाबोधि मंदिर स्थित है। मंदिरे पद्मासने उपविष्टस्य बुद्धस्य पाषाण मूर्ति वर्तते, कह रहा है कि मंदिरे पद्मासने उपविष्टस्य बुद्धस्य पाषाण मूर्ति वर्तते, मंदिर, मंदिर में पद्मासने, पद्म मीन्स पैर, आसने मीन्स आसन पर, यानी कि पैर के आसन पर, उपविष्ट बैठ करके, बुद्धस्य, बुद्ध के पाषाण मूर्ति वर्तते, कह रहा है कि मंदिर में पद्मासन पर, यानी कि पैर पर, यानी कि पलस्तियां मार करके बैठे हुए बुद्ध का पत्थर का मूर्ति है। उस मंदिर में क्या है, तो अपना आसन लगा करके, यानी कि पलस्तियां मार करके बैठे हुए बुद्ध की पत्थर की मूर्ति है। प्रतिदिनम सहस्राधिका भक्ता है तस्य दर्शनाय आयन्ति, प्रतिदिनम यानी कि प्रत्येक दिन, रोज, सहस्राधिका है, सहस्र प्लस अधिका मीन्स हजारों से अधिक, भक्ता मीन्स भक्त लोग, तस्य दर्शनाय उनके दर्शन के लिए, किनके दर्शन के लिए, तो बुद्ध के दर्शन के लिए आयंती आते हैं, रोज हजारों से अधिक भक्त बुद्ध के दर्शन के लिए आते हैं। तस्य मंदिरस्य परिसरः शांतिमयः करुणायुक्तश्च वर्तते, तस्य मंदिरस्य परिसरः, उस मंदिर का परिसर, हाता, शांतिमय, शांति युक्त और करुणा युक्तश्च वर्तते, और करुणा युक्त है, दया युक्त है। तभी वहां जब उसे मंदिर परिसर में जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो वहां मोबाइल ले जाकर के जाना उचित नहीं है, वहां जमा करा लेते हैं लोग। उसके अंदर जाएंगे तो एक मछली तालाब है जिसमें मछलियों को दाना खिलाया जाता है, किसके लिए, करुणा युक्त होने के लिए, कि हम बहुत दयावान हैं, हम मछलियों को भी दाना खिलाते हैं, यानी कि सब शांतिमय होते हुए भी सब एक दूसरे पर दया रखते हैं। कारण तस्य मंदिरस्य परिसरः, उस मंदिर के हाथे में, प्रांगण में, शांतिमय करुणा युक्तश्च वर्तते, उस मंदिर का प्रांगण शांतिमय और करुणा युक्त है। बोध गयायाम संप्रति विभिन्नानाम देशानाम निवासिभिः कृतानि बुद्ध मंदिराणि शोभन्ते, कह रहा है कि बोध गयायाम, बोध गया में, संप्रति मीन्स इस समय, विभिन्नानाम देशानाम, विभिन्न देशों के, निवासी भी है, निवासियों द्वारा, कृतानि किए गए,
बुद्ध मंदिराणी यानी कि शोभन्ते, बुद्ध का मंदिर जो है वो शोभता है। कह रहे कि बोध गयायाम संप्रति, बोध गया में आज विभिन्न देशानाम निवासी भी, विभिन्न देशों के निवासियों के द्वारा बनाए गए बुद्ध मंदिराणी, बुद्ध के मंदिर शोभन्ते, आज भी शोभते हैं। यानी कि बोध गया में विभिन्न देशों के लोग जो विभिन्न प्रकार के बुद्ध के मंदिरों का निर्माण किए हैं वो आज भी देखने में सुंदर लगते हैं और सुंदर है, शोभते हैं। जैसे म्यांमार वर्मा मंदिर, थाई मंदिरम, थाई मंदिर, तिब्बत मंदिरम, ये सब अलग अलग का मंदिर का नाम है। म्यांमार वर्मा मंदिर जिसको हम थाई मंदिरम, तिब्बत मंदिरम, जापान मंदिरम इत्यादि, ये दूसरे दूसरे देशों का मंदिर है जो बहुत सुंदर और देखने योग्य है। तत्रैव मगध विश्वविद्यालयस्य मुख्य परिसरः विशालः वर्तते। तत्रैव, तत्र प्लस एव मीन्स वहीं मगध विश्वविद्यालयस्य, मगध विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, मुख्य दरवाजा, मुख्य गेट विशालः वर्तते, विशाल है, बड़ा है। वहीं मगध विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर जो है, मुख्य हाता जो है वो विशाल है, मुख्य उसका जो गेट है वो बहुत बड़ा है। तत्रैव मगध विश्वविद्यालय से मुख्य परिसर विशालः वर्तते, वहीं मगध विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर जो है, मुख्य हाता जो है वो बहुत बड़ा है। अधुना बोध गया रमणीयम दर्शनीयम स्थलम, इस समय बोध गया बहुत सुंदर देखने योग्य स्थल है। अधुना बोध गया रमणीयम दर्शनीयम स्थलम, इस समय बोध गया रमणीय, सुंदर और देखने योग्य, दर्शन करने योग्य जगह है। संपूर्णस्य परिसरस्य स्वच्छता परिवहन व्यवस्था च रमणीया वर्तते। करे कि संपूर्णस्य परिसरस्य, संपूर्ण परिसर में, हाता में, उसके क्षेत्र में स्वच्छता मीन्स साफ सुथरा और परिवहन व्यवस्था च रमणीया वर्तते, और परिवहन व्यवस्था जो है, गाड़ी की व्यवस्था जो है वो बहुत सुंदर है। सुंदर इसलिए है क्योंकि वहाँ गया में जब हम आप जाएंगे तो देखेंगे कि जितने भी बोध गया जाने वाले गाड़ी हैं, व्हीकल्स हैं, वे सभी व्हीकल से डीजल पेट्रोल लेस हैं। यानी कि डीजल और पेट्रोल पर नहीं चलते हैं, बल्कि वे बैटरी से ही चलते हैं। संपूर्णस्य परिसरस्य स्वच्छता परिवहन व्यवस्था च रमणीया वर्तते, संपूर्ण परिसर के, संपूर्ण पूरे क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था बहुत सुंदर है। वर्षम यावत पर्यटका बोध गयाम गत्वा आत्मानं धन्यम मन्यते। वर्षम यावत मीन्स सालों भर, वर्षम यावत मीन्स सालों भर, यानी कि हमेशा। पर्यटका है बोध गयाम गत्वा, पर्यटक मीन्स शरणार्थी, घूमने या उनको क्या कह सकते हैं, घूमने वाले या दर्शन करने वाले। बोध गयाम गत्वा, वो बोध गया जाकर आत्मानं धन्यम मान्यते, अपने को धन्य मानते हैं, अपने को बहुत खुशी आनंद करते हैं, बहुत सुखी आनंद करते हैं। सालों भर पर्यटक बोध गया गत्वा जाकर अपने को धन्य मानते हैं। अत्र निरंजना नाम नदी पार्श्वे बहती, यहाँ निरंजना नामक नदी पास में ही, नजदीक में ही बहती है। ग्रीष्म काले सा शुष्यति, गर्मी के मौसम में वह सूख जाती है, गर्मी के मौसम में वह सूख जाती है। प्रशासनम बोध गया विकासाय निरंतरम प्रयासम करोति, प्रशासनम बोध गया विकासाय, प्रशासन बोध गया के विकास के लिए निरंतरम प्रयासम करोति, लगातार प्रयास करता है। प्रशासन
भी बोध गया के विकास के लिए लगातार प्रयास करता है। वयमपि तत्र गत्वा परिसरस्य भ्रमणं कुर्याम, हम लोगों को भी वहां जाकर उस क्षेत्र का भ्रमण करना वयमपि तत्र गत्वा परिसरस्य भ्रमणं कुर्याम, हम लोग भी वहां जाकर उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। वयमपि तत्र गत्वा परिसरस्य भ्रमणं कुर्याम, हम लोग भी वहां जाकर उस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चतुर्दश पाठ बोध गया समाप्त हुआ। इसे देखकर सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।